आजकल के बच्चे, आजकल की छोटी छोटी लड़कियां लड़के गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। उनको अपने माता पिता गांव से बाहर शहर में उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ने गए हैं, हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे परिवार का, इस देश का नाम रोशन करेंगे और हमारे बच्चे सक्सेस होकर बताएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, गांव से शहर आने के बाद उन बच्चों को पंख लग जाते हैं। वो गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं और न जाने कितनी ही लड़कियां, कितने ही लड़के गलत लत में, गलत नशे में पड़ जाते हैं। और जब उनको नशे की आदत लग जाती है, घर से पैसा मिलता है, लेकिन एक कैपेसिटी होती है पेरेंट्स की भी, है ना, कि वो पैसा देते हैं, बट उन पैसों में उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि जिस तरह का नशा वो करते हैं वो नशे बहुत महंगे होते हैं। तो बच्चे लोग अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए कई बार इस हद तक गुजर जाते हैं कि गलत कामों में उतर जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनको इस चीज़ की आदत लग जाती है और वो अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फिर उनको उस चीज़ से कोई नहीं बचा सकता। तो जब भी अगर आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उनकी हर एक्टिविटी पर ध्यान रखें, देखें कि उनकी दोस्ती कैसे बच्चों से हैं, कॉलेज में उनका क्या स्टेटस है, कैसे वो जाते हैं, पढ़ाई में वो कैसे है, उनके टीचर से बात करने की कोशिश करें। पेरेंट्स, ऐसा नहीं कि आपके बच्चे घर से निकल करके बाहर पढ़ने के लिए गए हैं तो आपने उनको एक बार छोड़ दिया इस भरोसे पर कि आपका बच्चा अपना नाम रोशन करके कुछ बन करके वापस लौटेगा। क्योंकि देखो आजकल बच्चे लोग हमारी सोच से भी आगे सोचने लगे हैं। वो पहले की तरह नहीं रहे कि आपने डांट दिया, आपने मार दिया, आपने उनको गलत के लिए समझा दिया तो वो समझ जाएंगे। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ पर, उनके फ्रेंड सर्कल पर बिल्कुल ध्यान दें, आते जाते रहें, कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करें। और जब वो वापस अपने घर आते हैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर समय बिताने, किसी त्यौहार पर, तो उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस है, क्या उनका रूटीन है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो कुछ हद तक हम बच्चों को, अगर वो गलत रास्ते पर जा भी रहे तो उनको सुधार सकते हैं, उनको उस चीज़ से वापस ला सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा एक बार अपराध की तरफ बढ़ जाता है ना, तो उसको वापस लाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर अभी से आप ध्यान नहीं देंगे और फिर आप उनको ये सोचकर माफ़ करते जाएंगे कि बच्चा है, गलतियां हो जाती है। अगर एक गलती पर आपने टोक दिया, एक तमाचा मार दिया, तो शायद वो दोबारा गलती ना करें, समझा दिया तो गलती ना करें। परंतु अगर आप नज़रअंदाज करेंगे ये सोचकर कि बच्चा है, तो फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बातों का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा, वो कुछ नहीं समझेगा आपको। क्योंकि हम तो जब छोटे थे तब देखते थे हमारे माता पिता से, हमारे मम्मी से हम इतना डरते थे कि वो अगर मार भी दे तो हम भाग जाते थे, छुप जाते थे, और जितना भागते थे ना उतनी मार पड़ती थी, इसलिए एक जगह खड़े होकर मार खानी पड़ती थी। बट आजकल के बच्चे से नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा, उनकी सोच आगे बढ़ चुकी है। आजकल की जो जनरेशन है वो क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। जब हम छोटे छोटे थे, फिर हम जब बड़े हुए, तो हम बड़े थे ना तब भी हमारा दिमाग छोटा ही था। और उन बच्चों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि देखो बच्चों, आपके माता पिता बहुत मेहनत से, बहुत उम्मीद से, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स एफर्ट नहीं करते इतना, लेकिन आपके लिए वो इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं, आपको उनकी क्षमता से ज़्यादा वो आपके लिए करते हैं। तो जिस भरोसे के साथ आपको उन्होंने पढ़ने भेजा है, तो आप पढ़ाई करें, आप अच्छे लोगों से दोस्ती करें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो हमें भी उसी रास्ते पे जाना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ोगे, आप बढ़ोगे, आपको सक्सेस मिलेगी। और इस दुनिया में एक बात याद रखना कि सब आपकी टांग खींचने वाले होंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति होता है, माता पिता, जो आपको अपने से ज़्यादा आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। वरना दुनिया में तो, दुनिया का दस्तूर है ये
कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपकी टांग खींचेंगे। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, तो आप आगे बढ़ें। आप अपने मम्मी पापा को फिर जो खुशी देंगे ना, आप सोच नहीं सकते, सारी जहान की खुशियाँ, वो सुकून आपको मिलेगा। अभी आपके पास समय है, उस समय को का सदुपयोग करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे का पूरा जीवन आप बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। लेकिन अभी का जो समय है उसको आपने ख़राब कर दिया। कुछ बच्चों को मैंने कहते सुना है कि अरे अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हमारे पास समय है। लेकिन अगर आपने उस समय को ख़राब कर दिया तो आगे आपको मौका मिले ना मिले पता नहीं। लेकिन अगर आपके पास अभी मौका है और आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, उनके विश्वास को मत तोड़िए। क्योंकि जो बच्चे माँ बाप का दिल दुखाते हैं ना, उनको मैंने कभी खुश रहते नहीं देखा। और जब उन्होंने आपकी परवरिश में कमी नहीं की, उन्होंने आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके हर शौक़ पूरे किए, तो जब वो बूढ़े हो जाएं, जब उनका शरीर साथ देना उनको छोड़ दे, उनके हाथ पैर काम करना छोड़ दे, वो उस बुजुर्ग अवस्था में आ जाए जहाँ उनको किसी सहारे की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर आप खड़े रहकर अपने माँ बाप का सहारा बनना, ताकि उनको भी गर्व महसूस हो कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी परवरिश है, इसको मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं। अगर आप आज अपने माँ बाप के लिए करते हैं तो कल आपकी औलाद होगी, आपकी संतान होगी। आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। और माँ बाप के लिए जिसने किया है वो तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने माता रानी के सामने 2 अगरबत्ती नहीं भी लगाई तो चलेगा, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप का ज़रूर सहारा बनना। त्याग, तपस्या और बलिदान कर करके उन्होंने आपको छोटा से बड़ा किया है, आपकी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया है। तो उनके इस अथक परिश्रम का सिला गलत रास्ते पर जाकर मत देना। अपनी बातों से उनका कभी दिल मत दुखाना। उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करना जिसने आपको बोलना सिखाया है। वो आपको कुछ उस वक्त शायद ना भी बोले, बट आपके सामने अगर आपको जन्म देने वाले माता पिता सहम गए ना, तो आप तो समझो गए नरक में। वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वक्त आपको एक दिन जवाब दे देगा। कर्मा लौट कर आता है। आज आप कर रहे हो, कल आपकी बच्चे करेंगे आपके साथ। कल आपकी बारी होगी सहने की, आपके बच्चे द्वारा। इसीलिए अच्छे काम करें, आगे बढ़ें। गलत नशे, गलत लत और गलत लोगों के साथ बिल्कुल ना बैठे उठें, ना उनका साथ दें। बिल्कुल उनसे दूरी बनाकर रखें। और जिस काम के लिए आप घर से निकले हैं और आपके पास वक्त है, तो आप अच्छे रास्ते पर जाकर पढ़ाई करें। अपने माँ बाप का, अपने पूरे समाज परिवार, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश का नाम रोशन करें। अपने माता पिता की एक अच्छी संतान बनकर बताइए। बुरा काम तो लोग कर ही रहे हैं, गलत रास्ते पर तो लोग जा ही रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये रास्ता गलत है, तो उधर जाना ही क्यों? अगर उधर बर्बादी है तो उधर जाना ही क्यों? हमको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, विवेक दिया है, हम इंसान हैं। तो अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे काम करें और आगे बढ़ें। पढ़ाई पर ध्यान दें। गलत चीज़ें, ये नशा नाश की जड़ है, तो ऐसे नशे ना करें जिसमें परिवार बर्बाद हो जाता है। अंत में आपको एक दर्दनाक मौत मिलती है। तो ऐसी चीज़ों का चुनाव क्यों करना? ज़िंदगी आपको तकलीफ़ देती है क्या? ज़िंदगी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे परिवार है आपका, इतने अच्छे माता पिता, इतने अच्छे संस्कार आपको दिए उन्होंने, तो उसको लेकर के आगे बढ़ो ना। उनको भी खुशियाँ दो, खुद भी खुश रहो। ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं।